खबर बिहार से है, जहां विधानसभा चुनाव की तारीख तय होते ही राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया है। चुनावी महाभारत का शंखनाद हो चुका है और अब तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीति के मोर्चे पर सक्रिय हो चुके हैं। एक और जहां जनसुराज ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, तो वहीं महागठबंधन बेरोजगारी और विकास जैसी जमीनी मुद्दों को केंद्र में रखकर एनडीए पर सीधा हमला बोलने की तैयारी में है। दरअसल इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा और चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाला बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरियों को लेकर जनता से एक बेहद बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी का दावा है कि यह कोई जुमलेबाजी नहीं बल्कि पूरा करने योग्य वादा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद अब असली जंग जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार और मौजूदा एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल पुरानी खटारा सरकार को बेरोजगारी का मुद्दा कभी समझ नहीं आया। हमने 17 महीनों के कार्यकाल में युवाओं को नौकरियां दी थी, अब वही लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। वास्तव में तेजस्वी यादव का यह बयान सीधे सीधे युवाओं को आकर्षित करने वाला है। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। यही कारण है कि आरजेडी अब इन मुद्दों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी वाले वादे को राजनीतिक हलकों में एक बड़ा चुनावी हथकंडा माना जा रहा है। यही नहीं, एनडीए भी इस बयानबाजी पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। एनडीए नेताओं का कहना है कि आरजेडी का इतिहास वादे करने का रहा है, लेकिन धरातल पर उन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि आज बिहार में बेरोजगारी और पलायन की जो स्थिति है वह आरजेडी शासन की ही देन है। एनडीए का तर्क है कि विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के मामले में उनकी सरकार का रिकॉर्ड साफ और बेहतर रहा है। वास्तव में अब सवाल यही है कि क्या युवाओं को सरकारी नौकरी का ये सपना चुनावी हवा में रंग लाएगा या फिर ये भी सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा। बिहार की राजनीति में जब भी चुनावी रणभूमि सजती है तो रोजगार, पलायन और विकास जैसे मुद्दे हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इस बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं दिख रही है। अब देखना यह होगा कि आरजेडी के इस बड़े वादे का असर जनता के मूड पर कितना पड़ता है और एनडीए इस बयानबाजी का कैसे जवाब देता है। चुनावी मौसम में अब हर दल अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में उतर चुका है। उनके खटाखट मॉडल से सरकारें दिवालिया हो रही हैं और सरकारें वादा खिलाफी पर काम कर रही हैं। और इंडी गठबंधन वादा खिलाफी, झूठ बोलने के बेताज बादशाहों का समूह है। जंगल राज, तानाशाही, वंशवाद, भ्रष्टाचार के लूटपाट के इतिहास जिनका रहा हो, वो आज रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 75 लाख महिलाओं को स्वयं रोजगार एक ही महीने में दे दिया और बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ का पैकेज, ताकि हर हाथ को काम मिल सके, रोजगार मिल सके और बिहार आगे बढ़ सके। कांग्रेस और लालू यादव के समय बिहार बीमारू राज्यों का सबसे अग्रणीय था। उस बीमारू राज्य से विकास की ओर बढ़ता हुआ बिहार प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बिहार की जनता इस जंगल राज के जनकों को भूलने वाली नहीं है। किसी भी दल को जब लगता है कि सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है, तब वह ऐसी ही बातें करते हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन अब पूरे तौर पे मान चुका है कि वह बिहार के चुनाव से आउट है और इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। जल्दी ही आप तेजस्वी यादव जी से सुनिएगा कि जितने लोग भी उनके पार्टी को वोट देंगे, सबको वह स्टारशिप में बैठा के चांद ले जाएंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि सरकार बनेगी नहीं और जिम्मेवारी मेरी होगी नहीं। इस तरह की बातें वही कर सकता है जिसको राजनीति का क ख का भी ज्ञान नहीं हो। सबको राइट है, सबको अपनी बात कहने का राइट है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं।
रोजगार की बात हो सकती है, नौकरी इतना कहाँ से होगा, लेकिन रोजगार देने की तो क्षमता है ही है। कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती ही है। संतोष कुशवाहा है वो आरजेडी ज्वाइन करने जा अच्छी रहे बात है, हैं। स्वागत है। जितना बड़ा परिवार हो और सबको अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए हम लोग तो लड़ रही हैं। हम तो चाहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति पूरा का पूरा कांग्रेस, एसटी, एससी सब कांग्रेस उसकी बात कर रहा है, तो हम तो कांग्रेस का एजेंडा ही है अत्यंत पिछड़ी जाति ओबीसी। ये परिवार जब इस तरह से बोलते हैं ना, तो हम गांव का पूत है, गांव का कहावत याद आने लगता है। कहते हैं गांव घर में, ये बाप छल पेट में आ पूत गेल गाया। अब बताइए साहब, इनके मम्मी पापा मिल के इतने लंबे कार्यकाल में तो ये जितना बोल रहे हैं उसका 1% भी नौकरी नहीं दिए। 3 करोड़ परिवार है, अब 3 करोड़ परिवार का 3 लाख होता है, और 3 लाख में तो नौकरी दिए क्या, उसका 1% दिए क्या, और जितना का दिए उसमें से कितना का जमीन लिखा लिए, ये तो सबको पता है। ये योजना में लगे हुए हैं कि पूरे बिहार को हम लिखा लेंगे अपने ऊपर। अब बताइए ये कैसे संभव है? जो 50 लाख नौकरी बिहार में अभी नहीं है, ये 3 करोड़ ला के कहां से देंगे? अरे भाई मेरे, आप राजनीति में हैं, बजट भी तो देखिए बिहार का कहां से लाइएगा? कोई पेड़ यदि रोपे हो तो अभी आप बता दीजिए कि वो पेड़ हम लगाए हैं जिसमें मनचाहा इच्छा शक्ति के अनुसार पैसा मैं लाऊंगा तो लोगों को भरोसा होगा, नहीं तो बाद बाकी क्या भरोसा होगा? सबको सब जानता है कि ये राजनीति में जब आते हैं, सत्ता में रहते हैं तो परिवार के लिए जीते हैं, और सत्ता से बाहर होते हैं तो झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। पेच तो हम समाज का ढीला कर देते हैं, राजनीति में कहाँ पेच है? एक ही संकल्प है पांचों घटक दल का कि 2025 फिर से नीतीश। तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा। ना, कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ, कहीं नाराजगी नहीं। और सब लोगों ने संकल्प लिया है, खुले मैदान में लिया है संकल्प कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है, तो सीटों की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा।